हेलो गाइस, ये है मेरा करवा चौथ का ब्लॉग सॉरी। ये मैंने आज रेडी हुई हूँ। ये मैं अभी कथा के लिए रेडी हूँ। कथा पढ़ने के बाद फिर खाना वगैरह रेडी करना होता है। शाम में मैं हैवी साड़ी पहनूंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अपना लुक। तो घर में थोड़ा सा वाइट वॉश हुआ था, इसलिए घर बहुत शाइन 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 कर और खुला खुला लग रहा है। और मैंने फाइनली 1 साल हो जाएगा मेरे देवर की शादी को, मैंने आईब्रो बनवाई है। और पता नहीं, आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आज। ये सिंपल सी साड़ी मैंने यहाँ पे डाली है अभी, क्योंकि हमें अभी कथा पढ़ने के बाद फिर खाने वगैरह की तैयारी करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ मैंने मम्मी के लिए क्या क्या मंगाया है और क्या क्या रेडी करती हूँ। सो गई साड़ी तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, जो मम्मी के लिए लेके आई थी। यहाँ पे थोड़ा सा साज श्रृंगार का सामान रखना होता है, जो कि हम करवा माता को पहले पूछते हैं, गौर माता को। उसके बाद अपनी मदर इन लॉ या नंद को या फिर जेठानी को दे देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को देती हूँ ये सामान सारा। तो जो जो सामान मम्मी यूज़ करती हैं, जो भी मैं उनको आज की डेट में दूंगी, वो ना होली वाले दिन उसको यूज़ कर लेती हैं। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से सारा मैचिंग वैचिंग चूड़ी वगैरह लगा के सारा सेट बना के दे देती हूँ, ताकि वो उस दिन उसको नेक्स्ट मतलब होली वाले दिन जो है पहन ले। और वो बहुत मतलब एक होता है ना कि एक तो इंसान ले लेता है, लेकिन वो हमेशा से जो भी मैं उनको देती हूँ वो पहन लेती हैं, रख लेती हैं। रबड़ बैंड और क्लिप मैंने दोनों दिया था, क्योंकि वो क्लिप लगाती नहीं है, देखती हूँ देखे लगाएंगी तो। और रबड़ बैंड तो वो लगा लेती हैं, तो मैंने उनको वो दिया था। लिपस्टिक की जगह लिप बाम दिया था, क्योंकि वो नहीं लगाती हैं। और बाकी सारा सामान जो भी यूज़ होता है डेली में, जो मेन सामान होता है वो सब। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बिछुए लिए थे, बहुत प्लेन बिछुए लिए थे, क्योंकि सर्दियों में जूते वूते पहनने रहते हैं और मैं रेगुलर ही पहनती हूँ। तो मैं पतले से ही बिच्छू वगैरह पहनती हूँ। और साल में एक ही बार यहाँ पे करवा चौथ वाले दिन चेंज करती हूँ। यहाँ मैंने बिच्छू अपने चेंज कर लिए थे, मम्मी को भी दे दिए थे, मम्मी के लिए लेके आई थी, क्योंकि पूजा के टाइम नहीं चेंज हो जाते। ये पुराने सारे बिच्छू मैं एक जगह इकट्ठे कर रही हूँ, देखूँगी। आज सुबह से ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तैयार होना, सामान निकालना। मतलब कोशिश तो बहुत दिन से थी, सब चीज़ तैयारी भी हो रखी थी, बट एंड टाइम पे ना हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेन मूवमेंट है। हर साल इस टाइम तैयार होने के बाद दादी से बात करती थी कि मैं तैयार हो गई, तुम कहानी कितने बजे पढ़ोगी। तो इस साल ना वो चीज़ नहीं मिल रही थी। मुझे नहीं पता मुझे चीज़ वीडियो में बतानी चाहिए या नहीं बतानी, बट सुबह से मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। दैट्स मैंने उनका फेवरेट कलर भी पहना था उनको बोल के ये चीज़। और कहीं ना कहीं से ना मुझे हिंट कर जाती हैं कि हाँ वो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं। ये चीज़ ना उसी का प्रूफ है अभी। पता नहीं मुझे ये बात वीडियो में बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, अच्छी है बुरी है। ये महावर मेरे को आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में मंदिर से आई थी, जो हमने डिसाइड किया था कि हम करवा चौथ वाले दिन रहेंगे, क्योंकि मम्मी और मैं साथ में लगाते हैं। ये खो गई थी अभी। खो क्या गई थी कि सामान हम लोगों ने अभी देखो वाइट वॉश के चक्कर में इधर उधर रखा था, तो ये इधर उधर हो गई थी, कहीं मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी। साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मुझे मिला, क्योंकि ये नहीं मिल रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा, मैं इन चीज़ों को लेकर ना थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे से कैसे मिस हो गया, मैंने ऐसी चीज़ें कैसे गुम कर दी। और ये मेरे को तुरंत 1 मिनट सोचने के बाद ही मेरे को मिल गई तुरंत से। तो मैं सच बता रही हूँ, आई एम सो सो हैप्पी। आई विश, आई होप वो जहाँ भी हों खुश हों, हेल्दी हों, अच्छी हों। और बस मेरी ये मुराद उन तक पहुँच जाए कि मैं उन्हें बहुत 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 प्यार करती हूँ और उन्हें बहुत 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 याद करती हूँ, उनको मैं नहीं भूल सकती। तो उन्हीं के जैसे जैसे से वो रस्में करती थी करवा चौथ पे, उनको देखा देखी वही सेम चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। मेरी सासू मॉम ने कभी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैं पूजा की कोई भी विधि अपने मायके के अकॉर्डिंग, अपनी दादी के अकॉर्डिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सब लोग यहाँ पे करते ही हैं। तो अगर किसी को ये लगे कि मैं वहाँ की रीत चलाती हूँ, मैं वहाँ की रीत नहीं चलाती हूँ, बट पूजा की जो भी विधि है, जो मैंने देखी है, जो मैं जानती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसा था, क्या था, कैसे करना था। तो जितना पता था हम उस हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन पूरी मन और श्रद्धा के साथ। और कोई भी भूल होती है उसके लिए माफ़ी तुरंत मांगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से हम तो छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन भगवान का हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो हमें जल्दी 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 माफ़ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाती है। यहाँ पे सो रहा है। और ये हमारी देवरानी जी आ गई तैयार होकर रेडी, की फर्स्ट करवा चौथ है। हैप्पी फर्स्ट करवा चौथ। कैसा फील हो रहा है व्रत रख के? बहुत अच्छा। भूख तो नहीं लग रही? प्यास तो नहीं लग रही? इसलिए नहीं लग रही क्योंकि बीके ने भी इनके प्यार में, इनकी याद में व्रत रखा हुआ है ना। हिम्मत बन गई अब। तो यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी थी कथा पढ़ने की। जो इवनिंग में कथा वगैरह पढ़ी जाती है दिन में, तो उसकी यहाँ पे तैयारी हो रही थी। तो तैयारी में वैसे तो बहुत जने आते थे कथा सुनने के लिए, बस इस बार जो है सबकी बहुएं शायद मॉडर्न हो गई। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी का होता है मन, किसी का नहीं होता है। तो फिर हम 4 जने ही थे, मैं, निशा, मम्मी और चाची। मम्मी ने कथा जो थी दुकान पे ही पढ़ ली थी, कि मम्मी घोड़ा जाती हैं डेली का, उनको रूटीन रहता है, क्योंकि वो जाते ही पापा रेस्ट कर पाते हैं, तो उन्होंने वो वहीं पे कर ली थी।
तो यहाँ पे हम चारों जने जो है कथा की तैयारी कर रहे थे। गन्नू जी हमने विराजमान किए थे, उसके बाद उनको धूप घास वगैरह चावल वगैरह सब चढ़ा के फिर हमने सब अपने सीधे हाथ के पल्ले में बांधने के लिए लिया जाता है कहानी सुनने के बाद। तो हमने वो सब हाथ में अपने ले लिया था। यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही थी। कहानी वो आप सभी लोगों को पता ही होगी जो भी श्लोक सुनते हैं। तो कहानी मैं इसमें क्या ही आपको ब्रीफ करके सुनाती, थोड़ा सा सुनाती, बट पीछे से ना बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था क्योंकि पेंट वाले भैया काम कर रहे थे गेट पे, और फिर पापा उनसे बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे हम कहानी सुन रहे थे चारों जने। ये प्रोसेस जो भी आप देख रहे हैं मैं बचपन से अपने घर पे देखती हुई आई हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मम्मी, चाची, दादी सब लोग कथा वगैरह पढ़ते थे। मम्मी की 2 भाभियाँ भी आती थी बी ब्लॉक, पता नहीं ए ब्लॉक से, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने बंद कर दिया था आना। तो ये प्रोसेस मैं बहुत बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। उस टाइम पे कहानी मैं ही पढ़ती थी, सबको बैठ के सुनाती थी, सब नीचे बैठे होते थे और मैं टीचर बन के ऊपर बैठ के आराम से सुना लेती थी। बट आज देखिए मैं खुद उन चीज़ों को पढ़ती हूँ। महसूस हो रहा था कि मम्मी शायद पास में है ऐसा करके, या कह लीजिए कि इन सब चीज़ों को करते हुए आप ये मान सकते हैं कि बड़े का आशीर्वाद, उनका होना मेरे साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ उन्हीं की देन है। संस्कार, ये पूजा विधि, ये सब चीज़ें उन्हीं की द्वारा सीखी गई हैं, तो हमेशा वो इन चीज़ों के रूप में मेरे साथ ही रहेंगी। दादी मेरे लिए हमेशा से स्पेशल है और हमेशा रहेंगी, चाहे वो वास्तविक रूप में मेरे पास हो या ना हो, बट वो मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। मेरी हर चीज़ में वो है, मेरे साज श्रृंगार से लेके हर चीज़ में। मतलब मैं पूजा करूँ, किचन में काम करूँ, शायद उनके जाने के बाद मैंने किचन में टाइम स्पेंड ज़्यादा इस वजह से ही शुरू किया, क्योंकि एक होता है ना कि मैं पहले मतलब मेरे को खाना वगैरह नहीं बनाना आता, अभी भी नहीं आता है, और काम भी मैंने नहीं, लेकिन उनके साथ में रहती थी तो वो चीज़ें वहाँ थोड़ी सी ना ऑब्ज़र्व होता है, ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मुझे सुन रहे हैं, आवाज़ लगा रही हैं बोल। तो वही तो यहाँ पूजा करने के बाद यहाँ पे लोटा घुमाने की 7 बार की रस्म मेरी ससुराल में होती है, मेरे वहाँ पे नहीं होती थी, तो ये मैंने यहीं से ट्रेंड वगैरह लिया है। तो बस वही हम फिर कर रहे थे। फिर हमें जल वगैरह चढ़ाने के लिए हमें ऊपर जाना था, तो वही हम कर रहे थे। निशा का फर्स्ट टाइम था, तो उसको मेरे को सब चीज़ें बता के चलनी थी, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस चीज़ की, और कहीं ना कहीं मेरे से उसके 2 रिश्ते हैं। एक बड़ी बहन की तरह वो मेरे को मानती है, और जेठानी भी मैं हूँ उसकी, और मम्मी को भी ये कहना है कि मैं उसे मतलब सब चीज़ें बताते हुए चलूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उससे बताती हूँ। यहाँ पर हम आरती गा रहे थे, बैठे हुए ही गा रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे आरती होनी नहीं चाहिए, बट अगर पूजा वगैरह हमने कर ली थी तो एक भजन वगैरह गा लीजिए वो सब, तो वही हम यहाँ पे कर रहे थे। तो बस वही चल रहा था। और जो हमने कथा सुनी थी सीधे हाथ में, जो हमने चावल, धूप घास वगैरह ली थी, वो हमने अपने पल्ले में बांध ली थी। जिसमें पल्ले में नहीं है तो किसी कपड़े पेपर वगैरह पे आप रख सकते हो। जब शाम को आप चंद्रमा को अर्घ दो तो वहाँ पे उसको ओपन करना होता है, आपको दिए के साथ में छोड़ना होता है। तो यहाँ मैं छत पे थी, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट सा आ रहा था, इमेज पूरा क्लियर नहीं आ रहा था। रील्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं शाम के खाना बनाने के बाद पूजा की तैयारी कर रही थी। पटरी हमने बिछाई थी। मैं यहाँ पे 2 गौर रखती हूँ, एक मम्मी की, एक अपनी, और कैलेंडर भी आप देख रहे होंगे ऊपर 2 रखे होंगे। तो यहाँ पे मिट्टी मैंने भिगाई हुई थी, मिट्टी की गौर हमने यहाँ पे रख दी थी। गौर को जो है हम लाल रंग की चुनरी, कपड़ा, आप कुछ भी उड़ा सकते हो, छोटा सा कलावा आप बांध सकते हैं एक वस्त्र धारण के रूप में। वैसे तो हम उनको वस्त्र अर्पण करते हैं, जो कि अपनी सास को दे देते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। यहाँ पर मैंने माला मंगाई हुई थी, और हमारे गणेश जी जो हमने दिन में पूजा करी थी, हम उनको भी इस टाइम पर रखते हैं। और मैं बता दूं, पूजा के बाद आप अगले दिन इनको तुलसी उसमें रख सकते हैं वैसे। और यहाँ पे मैंने करवे वगैरह सब भर लिए थे। मिट्टी के करवों में हमेशा जल रखा जाता है, और जैसे अनाज देना होता है, चावल या गेहूँ आपको देने, आप वो स्टील में किसी में भी रख सकते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। या जैसे पहले करवा चौथ थी निशा की, तो उसके यहाँ से मीठे वो जो चलते हैं वो भी आए थे, वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं गौर माता का श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार उसी चीज़ से किया जाता है जिस चीज़ को मनसा जाता है, मतलब जिस चीज़ को पूज के मैं अपनी सासू माँ को दूंगी, तो वो इसीलिए मतलब मेन रिचुअल उसका वही है कि मैंने वो गौर माता को दिए हैं, और उनसे मैंने, आप ये अपनी मदर इन लॉ को मतलब सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। तो मैं बस यहीं पे कर रही थी, गौर माता को तैयार कर रही थी। मम्मी कह रही थी कि मेरी गौर को भी तुम ही रेडी कर दो, तो मम्मी की गौर भी मैं सही थी। ये मेरा बचपन का काम था, क्योंकि जब दादी पूजा व्रत रखती थी तो दादी की जो गौर थी उनको भी मैं ही सजाती थी। पूजा दादी ही करती थी। जो मैंने यहाँ पे अभी लगाया मेरा सेम मैंने बचपन से किया है उनके साथ, तो उन्हीं का सिखाया हुआ ये सब कुछ है जो मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ। अगर इस पर मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे।
बट उनका सिखाया मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, गलती, बट फिर वो भी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ मम्मी के लिए जो भी मैं सामान मैं यहाँ पे लेके आई थी, यूजेबल सारा सामान मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए, जो यूज़ कर सकें वो सारा सामान दिया जाना चाहिए मन से, चाहे आप मन नहीं हो तो थोड़ा तो दो, बट मन से दो। तो यहाँ निशा को मैं बता रही थी तो कोको ने कैमरा उसकी तरफ के भाभी समझ में आ गया, तो वो उस चीज़ के लिए करके दिखा रही थी। तो यहाँ निशा का सारा सामान रेडी करके मैंने दे दिया था। उसके बाद खाना बनाने के बाद, रेडी होने के बाद शाम की पूजा की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि चाँद निकल चुके थे, तो हमें चाँद की पूजा करने के लिए ऊपर जाना था। तो यहाँ पे हम पहले अपनी जो हमने गौर बैठाई थी उनका हम पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर जो है जल देने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जो है पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद जो भी आपने भोग में बनाया, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हम उनको भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद जल बनाने के बाद जो भी हमने उनको सामान अर्पण दिया था वो हम मम्मी को या जिनको भी आप देना चाहते हैं आप उनको जो है हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर बाई चांस वो अवेलेबल नहीं है उस जगह पर, तो आप उनका नाम का रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी को खाना देने के बाद उनका सामान देने के बाद पैर छू रही थी, दक्षु आ गया था, दक्षु को लगा पूजा हो रही है, इस तो तरीके से यहाँ पे दक्षु को लगा करने लग गया हो रही, तो वो भी यहाँ पे जय जय करने लग गया था। उसको फिर हमने बोला तब नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से ही करता है जब उसका मन होता है। फिर खेल में लग गया और चला गया था। तो यहाँ पे मैं करवा जो है 7 बार घुमाना होता है, ये आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं हो तो आप अकेले भी अपने सीधे पल्ले को लेकर के 7 बार ऐसे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। उसके बाद भी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी थाली से जा रही थी। ये मेरी थाली मेरी फर्स्ट करवा चौथ पे मेरे मायके से आई थी, इसी को मैं यूज़ करती हूँ, हर बार अच्छे से धो के साफ़ करके रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही फूल, मिठाई, काजू बर्फी आ जाई थी। तो फूल, यहाँ पे तिलक के लिए सामान जो भी तिलक करना होता है, दिया जो कि आरती के लिए यूज़ होता है, वो सामान सारा मैं थाली में सजा रही थी। और ये मेरी छलनी, ये मेरी शादी के बाद की पहली करवा चौथ की थाली जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा जी को रख दे रही थी। तो यहाँ मेरे पतिदेव मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, मतलब बहुत मजाक के, बहुत मुश्किल से ऊपर जाते हैं, मानते नहीं, बट चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी वगैरह बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, वरना मना कर रहे होते हैं। यहाँ पे वही हंस रहे थे कि तुझे बिना चश्मे के दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैंने कहा तुम्हें देखने के लिए मुझे चश्मा नहीं चाहिए, और ये बात फैक्ट है, मुझे पंकज को देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही थी। करते हैं, हेल्प करते हैं, बट चिढ़ाते हैं बस। पूजा यहाँ पे करने के बाद, कल चंद्रमा की पूजा करके फिर पति की मतलब पूजा करने के बाद, देखने के बाद, यहाँ पे 7 बार ना ये जल दिया जाता है ऐसे के रूप में। आपके लोटे में से जल ख़त्म नहीं होना चाहिए, और किसी भी फेरे में जल ना गिरे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बड़ा पहले डिफ़िकल्ट लगता था, अब तो आदत हो गई है, अब तो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा जाते हुए 7 बार देना होता है। तो यहाँ पे मैंने जल जो है दे दिया था। उसके बाद जो हमने जैसे कथा पढ़ी थी ना, तो दिया मैंने नीचे रख दिया था। कुछ लोग होते दिया पीछे फेंकते हैं, आप सबके अपने अपना रिचुअल होता है, हमने वो रिचुअल देखा नहीं, हमें उसका मीनिंग नहीं पता, हम नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने जो दोपहर शाम के टाइम में जो कथा सुनी थी, सीधे पल्ले में जो धूप गाज और वो बांधे थे, उनको पहले मैं खोल दूँगी। यहाँ पे उनको रखने के बाद फिर मैं अपने पतिदेव के पैर छूँगी, पैर नहीं छुपाएंगे। देखिए मुझे कैसे इनके पैर छूने पड़ते हैं, मतलब मैं इनको बोलती हूँ कि एटलीस्ट फेस्टिवल वगैरह पे ये मौका मुझे दे दिया करो, बस वही, क्योंकि ये मेरे को अपनी बराबरी का दर्जा देते हैं, अपने आगे और पीछे कभी, मतलब पीछे तो कभी समझते ही नहीं है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, बहुत रेयर है आज की डेट में ऐसे हस्बैंड को मिलना। और बस फिर यहाँ पे हमने व्रत, उसके बाद हमारा नया नवेला जोड़ा आज व्रत, और बीके ने भी व्रत रखा था निशा के लिए, तो मेरे को दोनों को ही रिचुअल कराना था। तो निशा की हमने थाली बनवाई थी, मैंने उसको गिफ्ट करी थी, पहली है मैं उसकी, मेरे साथ मेरे 2 रिश्ते, तो मुझे ही उसके देखना भी पड़ेगा, और मेरे से ही बोल पाएगी अगर कुछ चाहिए होगा, बट उसके बिना बोले मैं चीज़ों को समझ जाती हूँ और फुलफ़िल कर देती हूँ। भाई नई शादी मेरी भी हुई थी, मुझे भी पता है क्या चीज़ अच्छी लगती है, और बस यहाँ पे मैं उसको बताया जा रही थी कैसे कैसे करना, और सामान दी, फर्स्ट टाइम है, और थोड़ा सा उसने लहंगा भी पहना था, लहंगा हैवी भी होता है। तो यहाँ पे दोनों को मिलके मैं पूजा करा रही थी। तो हम थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे, बीके को छेड़ रहे थे कि तुम्हें भी छलनी में देखना है। कुछ लोग सीख वगैरह का भी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ सीख नहीं यूज़ होती है, क्योंकि अलग अलग रिचुअल है, मेरे को मीनिंग भी नहीं पता, जो मैं आपको बताऊँ, मैं कोई इतनी बड़ी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो यहाँ पे जो फेरे लेने थे, तो निशा का लहंगा थोड़ा हैवी हो रहा था, तो मैंने फिर बीके को ही बोला, क्योंकि देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैं नहीं मानती उस चीज़ को कि वो नहीं करना, चिढ़ाने तो वो छेड़ने वाली बात दूसरी है, बट अगर वो उसका साथ दे रहा है इस चीज़ में तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों मिल बांट के चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों को फेरों के टाइम पर भी यही बताया जाता है ना। तो उस चीज़ को बीके यहाँ फॉलो कर रहा था, मैं उसको उस चीज़ की अप्रिशिएट भी करती हूँ।
तो यहाँ पे क्या था, बीके फेरे लेने का, फिर दोनों ने एक साथ जल चढ़ा लिया था। और फिर आती है बारी निशा का व्रत खुलवाने के लिए। तो फिर मैंने इनको खड़ा किया था। ये बोल रही थी कि पहले पैर के नहीं, व्रत एक्चुअली उसी का है, तो लोटे का हाथ पूछ किया। उसके फिर हमने गिलास में, मतलब गिलास भी था उसमें जो जल था, उससे हमने बीके का फास्ट खुलवाया था। निशा से बोल रही कि फास्ट खोल दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कराने के बाद फिर बारी आती है मिठाई खाने की। तो निशा यहाँ पे मिठाई खिला रही थी और वो कह रही थी मेरे को भी खिला दो, मुझे लगी है भूख। सभी को लगती है यार, सबका होता है। मेरे को फर्स्ट टाइम है जब मैंने रखा था, आज से 10-12-15 साल पहले शायद मैंने रखा था। अब आप ये सोच रहे हो कि इतना पहले कैसे, तो उसका रीज़न है। तो यहाँ पे हमारी पूजा जो है मतलब पूरी हो चुकी थी आज की करवा चौथ की। और ये था हमारा आज का लुक। यहाँ पे हम सब लोगों ने जो पूजा करी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो गई हो तो उसको बताएं। एंड हैप्पी करवा चौथ एंड गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।